Hello students, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant and your today's lecture is from the optics, that is ray optics or geometrical optics. और आज हम पढ़ेंगे refraction at a convex spherical surface. Refraction at convex spherical surface. तो spherical surfaces हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में. लेंसेज कैसी थी, आपके पास लेंसेज के बारे में पढ़ा जो रिफ्रैक्टिव सर्फेसेस थी. तो आज हम पढ़ेंगे कि उन पे रिफ्रैक्शन होता है, उसे मैथमेटिकल डिराइव रिलेशंस हम देखेंगे कुछ. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन जब हम देखते हैं तो उनमें आपको कुछ साइन कन्वेंशन जो यूज करते हैं, पहले उनको फिर से रिव्यू कर लेते हैं. पहली चीज, साइन कन्वेंशंस क्या यूज करते हैं. सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, जो आपके साइन कन्वेंशंस हैं, पहला जो है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस. तो डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं आपने, कहां से मेजर करने हैं, पोल से. किसके पोल से, पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस से. नंबर 2 जो है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आर पॉजिटिव. जो इंसिडेंस लाइट की, इंसिडेंट लाइट है जो, उसकी डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे, they would always be taken as positive. And the third one, the distance measured in the opposite direction of the opposite to incident light, जो जितने भी distances होंगे opposite to light incidence, they are taken as negative. These are the three most important sign conventions for making the formation of refraction at the convex spherical surface. अब जब हम ये स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ आती है assumptions कि हम कुछ चीजें सपोज करके चलते हैं used in the study of the refraction at the spherical surface. And the first one is the object, जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, the object taken is a point, is a पॉइंट ऑब्जेक्ट. सबसे पहली चीज, जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट विद जीरो हाइट. और कहां होगा, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस प्रिंसिपल एक्सिस पे कंसीडर करेंगे. दूसरा, द अपर्चर जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा. जो भी आप अपर्चर लोगे, किसका अपर्चर ले रहे हो आप, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का. स्फेरिकल, जो भी स्फेरिकल सरफेस आप ले रहे हो, और वो स्फेरिकल सरफेस हमेशा इस केस में रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो अपर्चर जो होगा वो बहुत ही छोटा लेना है आपने. थर्ड वन जो आप ले रहे हो, जो रेज होंगी, जो इंसिडेंट रेज होंगी, दे शुड बी पैराक्सियल. पैराक्सियल का मतलब क्या होता है भाई, कि उनमें से मोस्टली तो पैरेलल होंगी, और जो दूसरी होंगी दे माइट बी मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बहुत ही स्मॉल एंगल्स बनाएंगी. तो आपको समझ आ गया हमने अजम्पशंस क्या ली हैं और क्या लिए हैं हमने कुछ साइन कन्वेंशंस. इन्हीं को देख के अब हम लेंगे केसेस. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम कन्वेक्स लेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे कि आपके पास ये है आपका कन्वेक्स लेंस. इस कन्वेक्स लेंस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस फिजिकल. यहां से क्यों, क्योंकि जब भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो फिर एक इंटरफेस ये आएगा, और जब यहां से बाहर जाएगी तो एक इंटरफेस ये आएगा. इन दोनों इंटरफेसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम इस कन्वेक्स लेंस को डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट पार्ट, जिसमें फर्स्ट इंटरफेस कैसा होगा, जिसमें पहला हिस्सा रेयर होगा, दूसरा हिस्सा डेंसर होगा. दूसरा केस
जिसमें पहला हिस्सा जो इंसिडेंस लाइट जो अब इंसिडेंस होगी यहां पे दूसरे इंटरफेस पे, उसके लिए पहला हिस्सा डेंसर होगा और दूसरा हिस्सा उसके लिए क्या होगा, रेयर सेंटर से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब पहला हिस्सा हम पहला केस ये कंसीडर करेंगे, सेकंड केस ये कंसीडर करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला केस जिसमें आपका फर्स्ट इंटरफेस जो है, तो वो क्या है, आपका फर्स्ट इंटरफेस बन रहा है, उसमें फर्स्ट मीडियम रेयरर है, दूसरा मीडियम डेंसर है। चलिए देखते हैं फर्स्ट केस आपका, हम इन्हें अलग अलग करके डिवाइड करके डिफरेंट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे और फिर बाद में इन्हें कंपोज कर देंगे, कंपाइल कर देंगे। अब पहला केस जो था जिसमें आपका इंटरफेस नंबर 1 था, अब उसमें क्या है, द ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, रेयर में। द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। वो कहां है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, रेयर मीडियम में, और इमेज कहां बन रही है, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। डन। चलिए ये पहला केस है आपका। अब इसी केस को हम देखते हैं आगे, इसकी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम ध्यान से देखनी है आपने, डायग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं। चलिए पहला, ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। डन। सेंटर पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी और अपर्चर का सेंटर पॉइंट होगा। अपर्चर में ले रहा हूं ए बी। ए बी यहां पे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बट इट्स एक्चुअल फिजिकल साइज इज वेरी स्मॉल एज वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड। अब आपके पास ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे इसने काटा है, दैट इज पॉइंट पी। डन। यहां पे अब ये हिस्सा आपका डेंसर सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट जो आपका मीडियम है जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखना है, दैट इज रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये वाला मीडियम है भाई आपका डेंसर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्योंकि μ2 है डेंसर और μ1 है रेयर। चलिए अब अच्छे से डायग्राम बनानी है बाय कंसीडरिंग ऑल द व्हाट योर जो आपने कंसीडर की है assumption। सबसे पहली assumption क्या है कि ऑब्जेक्ट होगा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैं आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे जो है वो इस इंटरफेस पे जा रही है। इंटरफेस कहां बन रहा है, जो ए बी के अपर्चर का सरफेस है। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये ओ से गई कहां पे, आपके पास पॉइंट एन पे स्ट्राइक की। एन से स्ट्राइक की है तो इस एन पे बनने वाला जो नॉर्मल होगा, वहां से आपके पास विद रिस्पेक्ट टू दैट ये एन से बनने वाला नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने। अब इस एन से बनने वाले नॉर्मल की रिस्पेक्ट में आपकी रे जो है ओ एन वो बेंड होगी टूवर्ड्स अ नॉर्मल। टूवर्ड मतलब इसको जाना था यहां पे, और लेकिन अब ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये चली जाएगी यहां पे। ये रे है। अब ये जो पहले जो नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल कहां पे मीट करता है, सेंटर पे, क्योंकि सेंटर से रेडियस होगा, एनसी रेडियस की तरह बिहेव करेगा। रेडियस एट एनी सरफेस फॉर्म्स एन 90 डिग्री राइट एंगल। सो आपका एनसी आपका सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां पे ये रे मीट करेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहां बनेगी आपकी इमेज आई। डन। एक चीज, दूसरी चीज अब जो आपने करनी है वो ये है कि आपने 3 एंगल्स कंसीडर करने हैं। 3 एंगल्स। फर्स्ट एंगल दैट योर इंसिडेंट रे इज फॉर्मिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे कौन सी है, ON, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, उसे कंसीडर करना है आपने अल्फा, ध्यान रहे। दूसरा जो इमेज बना रही है, इमेज वाली रे, रिफ्रैक्टेड रे NI बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसे कंसीडर करना है बीटा।
and the third that is formed by your normal, and you have to consider that one as the gamma. तो तीन एंगल्स आपने ले लिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। डन। तो ये इतनी चीज आ गई। अब एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, ताकि हम बना सकें कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड वी कैन हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सच लाइक टर्म्स। सो एन से एम पॉइंट पे लाया, और ध्यान रहे एम और पी के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मींस एम पी जो है वो आप उनके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है कि आप एम को पी के साथ कोइंसाइड करता मान सकते हो। डन। चलिए, ये तो आपका काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने तीन डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस यहां यूज करने हैं। फर्स्ट कि एक आपने जो चीज यहां पे यूज करनी है वो कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो किसके बराबर होता है, दो सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर भी कह सकते हो, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज आपने हमेशा याद रखनी है, साइन या टैन वैल्यू फॉर एंगल। और एंगल क्या, बहुत ही स्मॉल, क्योंकि एंगल पैरेक्सियल लाइंस बना रही हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल। कि साइन ऑफ थीटा या टैन ऑफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो वो थीटा के बराबर ही होती है। तो ये दो तीन कंसेप्ट्स आपने यूज करने हैं यहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चीज है आपके पास। सबसे पहला कंसेप्ट हम लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंट एंगल, तीन एंगल्स तो हमने ले लिए। अब ये आ गया भाई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आ गया भाई आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रहे, इसको ध्यान से, बड़े ध्यान से इसके साथ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ये आपका आ गया एंगल आर, ये आ गया आपका एंगल गामा। अब ध्यान, अब यहां देखिए इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा। अब आपने देखनी है वो ट्राइंगल्स जिनमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए मैं ले रहा हूं ट्राइंगल एनओसी, एनओसी। देखिए यहां पे एन ये है, एन आपका यहां पे है, ओ आपका यहां पे है, सी आपका यहां पे है। एनओसी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन है, आई है भाई आपका, आई एक्सटीरियर है। तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल। आई के अपोजिट में कौन है, अल्फा और गामा। तो आई किसके बराबर हो गया, सम ऑफ अल्फा प्लस गामा। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। सेकंड, आप इसी तरह लीजिए ट्राइंगल एन आई सी, एन आई सी ट्राइंगल लीजिए। एन ये है, आई ये है, सी ये है आपका। तो यहां देखिए एक्सटीरियर कौन है, एक्सटीरियर है भाई आपका गामा। गामा किसके बराबर है, आर प्लस बीटा के बराबर है। और आर और बीटा की साथ आपने ले लिए ये। डन। तो यहां से आई मिल गया और यहां से मुझे मिल जाएगा गामा माइनस बीटा करके, ये मिल जाएगा मुझे। इसे मैं सेकंड ले लेता हूं, इसे रहने दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। तो फर्स्ट आपको एंगल आई मिल रहा है यहां से, और यहां सेकंड दे रहा है आपको एंगल आर दे रहा है। वेरी गुड। अब हमारे पास कंसेप्ट हम लगा रहे हैं कौन सा, पैरेक्सियल लाइंस का। पैरेक्सियल लाइंस कहती है कि आपका एंगल या तो ऑलमोस्ट पैरेलल मतलब जीरो होगा, या बहुत ही स्मॉल होगा। स्मॉल एंगल होगा तो आपको अब हमें ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं है। स्मॉल एंगल होगा तो साइन ऑफ दैट एंगल अर्थात टैन ऑफ दैट एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल वैल्यू। चलिए देखते हैं हमारे पास एंगल्स कौन से लेने हैं। आपने लेने हैं एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा, जो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल बना रहे थे। डन। अल्फा को हम लिखेंगे टैन ऑफ अल्फा,
बीटा को हम लिखेंगे tan ऑफ बीटा और गामा को लिखेंगे tan ऑफ गामा, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत ही स्मॉल एंगल्स है। डन। अब देखिए आपकी डिफरेंट ट्राइंगल्स में tan ऑफ अल्फा क्या है। अगर आप ट्राइंगल लेते हो NOM, कौन सी ट्राइंगल लेते हो? NOM, उसमें अल्फा आपका बेस एंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपके पास परपेंडिकुलर tan बनाना है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है आपका? NM। परपेंडिकुलर सबका कॉमन है और बेस कौन सा है आपका? OM। लेकिन मैंने आपको बताया M और P ऑलमोस्ट पास पास है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं NM अपॉन OP। डन। तो फर्स्ट आपका अल्फा आ गया NM अपॉन OP। इसी तरह tan बीटा, tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा? NM अपॉन MI लिखना है ना, बेस कौन है? MI की जगह में डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं? PI। तो बीटा आ गया NM अपॉन PI। एंड द थर्ड वन गामा, गामा इज इन ट्राइंगल दिस वन, अगेन NM अपॉन MC की जगह में क्या लिख रहा हूं? MC की जगह ध्यान से PC। तो ये गामा। तो तीन एक्सप्रेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अल्फा आपके पास आ गया है NM अपॉन OP, बीटा आपके पास आ चुका है NM अपॉन PI, गामा आपके पास आ चुका है NM अपॉन PC। ये तीन एक्सप्रेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने दूसरा काम क्या करना है? यूज करना है स्नेल का लॉ। स्नेल का लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1। ये स्नेल का लॉ है। अब स्नेल का लॉ तो ये हो गया, लेकिन अभी हमने देखा कि I और R बहुत स्मॉल है, तो साइन ऑफ I इज इक्वल टू I और साइन ऑफ R इज इक्वल टू R। तो I अपॉन R हो गए μ2 बाय μ1। अब I और R को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I चला जाएगा μ1 के साथ और R चला जाएगा μ2 के साथ, तो हो गया μ1 इंटू I इज इक्वल टू μ2 इंटू R। अब यहां पे आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वहां पे आपके पास μ1 I की वैल्यू मिल जाएगी और μ2 में R की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। I है अल्फा प्लस गामा और R है गामा माइनस बीटा। I है अल्फा प्लस गामा और R है गामा माइनस बीटा। अब अल्फा और गामा की वैल्यूज अभी हमने ऊपर निकाली हैं, वो डाल दीजिए यहां पे। चलिए देखते हैं। μ1 अल्फा की वैल्यू NM अपॉन OP, यही निकाली है, प्लस गामा की वैल्यू देखिए NM अपॉन PC, NM अपॉन PC आ गया इक्वल टू μ2 गामा की वैल्यू NM अपॉन PC, अभी देखिए हमने, माइनस बीटा, बीटा आ गया NM अपॉन PI। चलिए ये आप डायरेक्टली पहले भी नोट करके रख सकते हैं, कॉपीज पे नोट करके रखिए। अब ध्यान दें, थ्रू आउट आपके पास NM कॉमन है न्यूमरेटर में। आई एम गोइंग टू कैंसल ईच एंड एवरी NM थ्रू आउट। सो वी गॉट μ1, NM की जगह NM कट गया मेरा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन एज 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC, that is equal to μ2 1 upon PC minus 1 upon PI, that is your value। Done। अब आप क्या करेंगे? μ1 को अंदर ले जाइए और μ2 को अंदर ले जाइए, μ1 और μ2 को अंदर ले जाइए और कॉमन टर्म्स एक तरफ ले आइए। μ1 अपॉन OP प्लस μ1 अपॉन PC, that is equal to μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI। डन। अब ये PC वाली टर्म एक तरफ ले जाइए
तो आपके पास, और इस माइनस वाले को इधर ले जाइए, आपके पास आ जाएगा μ1 अपॉन ओपी माइनस μ2 अपॉन पी इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, 1 अपॉन पीसी कॉमन हो जाएगा, μ2 इधर पॉजिटिव है, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, μ2 माइनस μ1। डन। ये आपके पास एक्सप्रेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है, यूज क्या करना है, ऑब्जेक्ट इमेज यूज करनी है आपने, डिफरेंट आपकी इमेजेस वैल्यूज यूज करनी है आपने ऑब्जेक्ट की, इमेज की। अब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, ओ पे, सो ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, पी आई इमेज है राइट साइड पे, दैट विल बी प्लस वी, और पी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दैट इज प्लस आर, दैट इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड। पुट ऑल दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में डालिए, तो क्या बन जाएगा, μ1 अपॉन ओपी की जगह माइनस यू, माइनस यहां से आया μ2 अपॉन पी आई की वैल्यू v, दैट इज इक्वल टू 1 बाय पीसी की जगह r, μ2 माइनस μ1। आ गया जी। तो ये माइनस वाली टर्म्स, ठीक है, यहां पे ये ऊपर यहां पे प्लस आ गया था, सो इट इज प्लस, इट इज μ2, ये ऊपर जब हम यहां से माइनस लेके इस तरफ गए थे तो ये यहां पे प्लस हो गया था, सो μ2 अपॉन वी पहले लिख लेते हैं, और μ1 अपॉन यू, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो ये भाई आपकी आ गई एक्सप्रेशन। कब एक्सप्रेशन आई है, जब आपके पास क्या है, आपका फर्स्ट मीडियम रेयरर है, दूसरा मीडियम डेंसर है। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो अबाउट दैट, क्योंकि फर्स्ट केस है तो आपने, फिर से मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। सर्टेन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर, दैट योर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नंबर 1, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स के साथ अपर्चर भी बहुत छोटा है। आपने यूज कौन सा कंसेप्ट करना है, एक्सटीरियर एंगल्स वाला एंड इंटीरियर एंगल्स वाला। फिर आपने यूज करना है टैन थीटा और साइन थीटा का कंसेप्ट, थीटा के बराबर होता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। और लास्ट में आपने यूज करना है स्नेल्स का लॉ, और पुट कर देनी है वैल्यू u, v और r की, एंड यू आर गोइंग टू गेट एट लास्ट दिस एक्सप्रेशन फॉर योर फर्स्ट केस। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन है, गेट मी नो अबाउट दैट, ईमेल इज देयर विद यू, यू आर हैविंग माय डायरेक्ट, आप मेरे साथ स्काइप पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए मेरी ईमेल पे, आई विल गेट यू ऑन द स्काइप। थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Goodbye, have a wonderful time, enjoy Dr. Dushan's physics classes.